बनाया जा सकता है? टीनू अंकल को ही देख लो, घर के पीछे 2 गुलाब खिले, उसी को दार्जिलिंग मान चुके हैं। तो मैं इतनी दूर आखिर क्यों आई? क्या मुझे पीस चाहिए था, नेचर से कनेक्ट होना था? नहीं, 5 बजे उठने आई थी। ओह कम ऑन, मैं यहाँ आई थी सर्वाइवल स्किल टेस्ट करने। वो क्या था ना, दिल्ली में गर्मियाँ में लाइफ बहुत इजी सी हो गई थी, नहाना एकदम स्मूथ, 2 मिनट का काम, कभी कभी तो दिन भर में 2 बार। लाइफ वॉज गेटिंग सस्पिशियसली कंफर्टेबल। और तुम्हें तो पता ही है, मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी ड्रामा ना हो तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ऐसी जगह चलते हैं ना जहाँ नहाना भी एक अचीवमेंट हो। एंड वेलकम टू द लेक सिटी ऑफ नैनीताल। So here's the bed where I'll be doing nothing productive, and here's the corner where I'll dump all my clothes and pretend I'm organized. Breakfast हमने रूम पे ही किया, फिर फटाफट से मैंने अनारकली पहन ली because we had to visit नैना देवी मंदिर. Temple on one side, lake on the other, mountains all around. Oh my God, this view is to die for. वहाँ हमने अच्छे से भगवान जी का दर्शन किया, थोड़ी देर आराम से बैठे और चैन से व्यू को एंजॉय किया। जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, शांति दिल्ली से भाग के उत्तराखंड ही आई है इन्हीं पहाड़ों में। अच्छा चलो एक बात बताती हूँ, नैनीताल में 3 ताल हैं। तलीताल सबसे लोएस्ट, मलीताल सबसे हाईएस्ट और सुखताल जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद में फटाफट से की बोटिंग। एंड इफ़ यू कम टू नैनीताल एंड डोंट गो बोटिंग, डिड यू इवन कम टू नैनीताल? बोट को देख के तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे से कह रहे हो, शिल्पा सफ़े घर बोसी अदा पे बोसी अदा। लेक, वेदर, पहाड़, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना एकदम स्ट्रेस फ्री जोन में आ चुकी हूँ, जो कि दिल्ली में तो मुझे कभी नहीं मिल पाया था। तुम्हें पता है वहाँ पे नो इंटरनेट जोन पे मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि बिना इंटरनेट के भी रहा जा सकता है। देयर इज अ लाइफ आउटसाइड ऑफ रील्स। कम ऑन से हाई टू दिस क्यूटी। वैसे मुझे वहाँ जाके पता चला कि पहाड़ी लोग को बिल्लियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ये बोलती भी है। उसके बाद मैंने खाई क्रिस्पी आलू टिक्की। फिर मैं होटल वापस आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी एंड आई वाज अबाउट टू फ्रीज फॉर फैशन। सो आउटफिट नंबर 2 हैपेंड। शाम को मैं वापस से निकली मॉल रोड एक्सप्लोर करने, वहाँ आइसक्रीम खाए। और आइसक्रीम इसीलिए खाए क्योंकि अटपटी लाइफ चॉइसेस करने में ना बड़ा मज़ा आता है मुझे तो। फिर हम एकदम ही एमलेसली वहाँ पे घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी क्यूट इयररिंग्स, कभी पिक्चर्स, और एकदम टूरिस्ट जैसा एक्ट कर रहे थे क्योंकि हम टूरिस्ट ही थे। फिर फोटो रिव्यू करते करते मैंने खाना रूम पे ही ऑर्डर कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे सब लोग करते हैं। 10 on 10 डे। बट मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आलू टिक्की मुझे फिर से खा लेनी चाहिए आई गेस। जिन्हें फर्स्ट फ्लोर पे भी जाने के लिए लिफ्ट लगती है, आज वो लोग ट्रैकिंग पे आए हैं। तुम्हें पता है दिल्ली के सारे पेड़ ना न्यूक्लियर फैमिली जैसे रहते हैं, एक मम्मी पेड़, एक पापा पेड़ और एक पौधा, और दूर दूर के इलाके में कोई पेड़ दिखता ही नहीं है। और भाई तुम उत्तराखंड आ जाओ, यहाँ तुम्हें पेड़ों के चाचा चाची, ताई ताऊ, बुआ पेड़, फूफा पेड़, कजन सब मिल जाएंगे। पूरा जॉइंट फैमिली वाला माहौल है। मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था इतने पेड़ एक साथ, और करता भी तो कैसे। दिल्ली वाला बंदर तो कल ही पेड़ से फ्लैट में शिफ्ट होते हुए देखा है मैंने उसको। अरे छोड़ो उस बंदर को, तुम्हें पता है कुछ लोग पहाड़ पर पीस ढूंढने आते हैं, पर कुछ लोग आते हैं कंटेंट ढूंढने। इसलिए मौका मिलते ही मैंने पहाड़ी ड्रेस पहन ली क्योंकि मुझे थीम बेस्ड ड्रेसिंग की सीरियस प्रॉब्लम है। फिर हम गए मैंगो लेक व्यू पॉइंट। मुझे लगा कम से कम एक आम तो पानी में तैरता हुआ दिख ही जाएगा। फिर लोगों ने बताया कि मैंगो सिर्फ नाम है, पर मुझे अभी भी पूरा शक है उस दिल्ली के बंदर पर, उसी ने चुराया होगा यहाँ का मैंगो। फिर गई मैं एडवेंचर पार्क में। मुझे पता है कि मैं एडवेंचरस हूँ, एडवेंचर पार्क को भी लगा कि मैं एडवेंचरस हूँ, पर दोनों ही गलत थे। लवर पॉइंट पे गई तो लवर ही नहीं मिला। फिर मैगी पॉइंट पे गई तो चलो फाइनली कुछ तो मिला। तुम्हें पता है ना, जैसे जैसे तुम धरातल से ऊपर होते जाते हो मैगी के भाव बढ़ने लगते हैं। पहले 40, 50, 60, 70, 80। अब मुझे लगा ना कि अब अगर थोड़ा ऊपर जाऊंगी ना तो पक्का 100 बोल देगा। देखो अगर तुम पहाड़ पर गए और तुम्हें वहाँ पे कोई नया फ्रूट ट्राई करने की चुल नहीं हो रही है ना, अगर नहीं हो रही है ना, तो तुम क्या ही गए थे पहाड़ घूमी घूमी करने से, तो घर ही पर बैठे रहते यार। Stay tuned everybody because आज हम शेर के साथ कोलैब करेंगे। Welcome to this channel guys। चलो पहले अंकल जी को पैरी पोना बोलो। जंगल में जिंदा वही रहता है जो ज्यादा शोर शराबा करके शेर को अपनी लाइव लोकेशन नहीं भेज देता। मैप देखना बहुत जरूरी है, वरना 50 साल बाद लोग बोलेंगे यही इसी जगह क्यूट से इन्फ्लुएंसर गुम हो गई थी। कुछ नादान बालक वही मुझसे आके पूछने लगे कि देविता जंगल में अगर शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए। देखो अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो अब जो करेगा वो शेर ही करेगा। तुम्हें कुछ करने का क्रेडिट लेने का चुल हर जगह क्यों रहती है। हाँ तुम मुझे बता सकते हो कि प्लीज मुझे मत मारना, अभी अभी मैंने मिंत्रा सेल से शॉपिंग करी है।
केव एक्सप्लोर करना लोगों के हिसाब से एक हॉबी होती होगी, पर मुझे तो लगा कि मैं हड़प्पा सभ्यता में चली गई जहाँ शेर और इंसान एक ही साथ रहते हैं। ट्रैवल रूल नंबर 1, जहाँ भी जाओ लोकल फूड खाने से मत चूकना, वरना अमृत से वंचित रह जाओगे यार। और अगर कोई तुमसे जबरदस्ती फूड रिव्यू मांगे तो चाहे तुम्हें खाना जैसा भी लगाओ तुम 5 स्टार दे देना, सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट से बचोगे। ये मेरी फेवरेट रोटी है ब्लैक वाली। नैनीताल में आकर मुझे 2 बातें तो अच्छे से पता चल गई। यहाँ सीलिंग पे फैन नहीं होते और इतनी लंबी लाइन हलवा पूड़ी के लिए नहीं बल्कि टिकट लेके इस ऑटो में बैठने के लिए लगती है। ये वही ई रिक्शा है जो दिल्ली की गलियों में जाम का कारण और यहाँ इतना वांटेड है जैसे महाराजा की सवारी हो। मेरा वो चांदनी चौक वाला दिमाग इन पहाड़ों पे ऑटो के बढ़ते अत्याचार को देख तो पा ही नहीं रहा था। फिर मैंने आंख बंद करके टिकट ली। और रही बात शेर के साथ कोलैब की, तो जब मैं पूरा केव एक्सप्लोर करके बाहर निकली तब मुझे पता चला कि केव का बजट कम होने के कारण असली शेर की जगह वहां बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए गए हैं पूरा का पूरा फील देने के लिए। ट्रस्ट इश्यूज मुझे भी है। हाँ ये नींबू है, हाँ वही छोटा सा नींबू जिसको हम भाव नहीं देते। वही नींबू पहाड़ों पे जाके पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी मोटा आदमी बन गया। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी लड़कियों को कोई समझ नहीं पा रहा है। ट्रू, क्योंकि लड़कियां खुद भी खुद को नहीं समझ पा रही हैं। कभी खुद को बीच पर्सन डिक्लेयर करती हैं तो दूसरे ही पल इन पहाड़ों से दूर जाने का मन नहीं करता। खुद को पार्टिकल बोर्ड के माइनर इनकन्वीनियंस पे भगवान जी के पास चली आती हैं। हाँ वो लड़की मैं ही हूँ। और आज ये लड़की आई है कैची धाम। यहाँ आके ना सच बताऊं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और ये मंदिर बीच पहाड़ों में इतना खूबसूरत लग रहा है। मंदिर में जाने के लिए बहुत लंबी सी लाइन है पर फिर भी हमें दर्शन बहुत ही अच्छे से। देखो मुझसे ना कोई ज़्यादा देर गुस्सा रह नहीं पाता है, क्योंकि अगर मुझे कोई गलती से भी चाय बनाने को बोलता है ना तो मैं चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती लेने टी गार्डन पहुंच जाती हूँ। देखो भाई लड़कियां कितनी भी बड़ी मैन हेटर क्यों ना बन जाए, पर जब लगेज उठाने की बात आती है तो मैं बता दूं कि हम 2290 मीटर की ऊंचाई पर हैं। वो क्या है ना, बड़े साहब ने बुलाया है। ओम नमः शिवाय। कहते हैं भगवान शिव का ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था और यहाँ से बस 10 मिनट की ट्रैक के बाद हम चले जाते हैं चौली की जाली। इस ऊंचे से पहाड़ पर इतने मुश्किल से चढ़ने के बाद हाँ मैं खुद को कह सकती हूँ कि येस आई एम एडवेंचरस। और यहाँ ना मैं लिटरल फील कर रही थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। हाँ पीछे ही था वो पकौड़े वाला। चलो ना चलते हैं। हाँ पर बात सोचने वाली है, अगर मैगी खाने से बॉडी फिट होती तो किम कार्दाशियन नथुराम के समोसे खा रही हुई मिलती। एंड सरप्राइजिंगली तभी वहां पे ओले पड़ने लगे। ओले 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 एंड दिस इज मी वाइबिंग। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। हमें पता होता हम यहाँ पे जैकेट लेके आए होते, हमारे कार में जैकेट पड़ा हुआ है, पर हमारे पास यहाँ कोई जैकेट नहीं है। यहाँ हम ठंडी में कांपते हुए आगे अपना ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। But I gotta tell you this, on a serious note, अगर तुम पहाड़ों में सच में शांति, पीस, सोलेस, ट्रैंक्विलिटी खोज रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि तुम्हें एक दिन मुक्तेश्वर ज़रूर आना चाहिए। दिस प्लेस जस्ट फील्स रियल।